यदि आप YouTube क्रिएटर हैं या YouTube पर वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सबके लिए एक नई अपडेट आई है। यदि इस अपडेट को अच्छे से नहीं समझा तो आपका समय और आपकी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएगी। दरअसल ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अपडेट कर रहा है। ये अपडेट YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत होगा। यानी इसका मतलब है कि YouTube से जो कंटेंट क्रिएटर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ नियम अपडेट किए जा रहे हैं और इन रूल्स को हर YouTube क्रिएटर को जानना बहुत जरूरी है। साथ ही ये अपडेशन 15 जुलाई यानी आज से लागू हो जाएंगे। YouTube का कहना है कि वो अपनी रिपीटिशस कंटेंट यानी बार बार एक ही कंटेंट को दोहराने वाली पॉलिसी में एक छोटा सा अपडेट कर रहे हैं, जिससे ये क्लियर किया जा सके कि कौन सा कंटेंट दोहराया गया है या उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया गया है। साथ ही इस पॉलिसी का नाम भी बदल दिया गया है। पहले इसे रिपीटिशस कंटेंट कहते थे और अब इसे इनऑथेंटिक कंटेंट कहा जाएगा। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है ये अपडेट पॉलिसी। YouTube ने स्पष्ट किया है कि इस तरह का कंटेंट पहले से ही उनकी मौजूदा पॉलिसी के तहत मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य रहा है, क्योंकि YouTube केवल ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को ही बढ़ावा देता है। YouTube के अनुसार ऐसे कंटेंट जिसे लोग स्पैम मानते हैं, जो बार बार दोहराया जा रहा हो और मास प्रोड्यूस किया जा रहा हो, उसे मोनेटाइजेशन के लिए अयोग्य माना जा रहा है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए। YouTube ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस पॉलिसी के तहत YouTube की तरफ से कमेंट्री, क्लिप्स और रिएक्शन वीडियो जैसे कंटेंट का रिव्यू किया जाता है। YouTube का कहना है कि इस तरह का कंटेंट अभी भी मोनेटाइज होगा, बस उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी हो, जैसे कि उसमें ओरिजिनल कमेंट्री हो या कोई एजुकेशनल बात बताई जा रही हो। एक बड़ा सवाल जो हर क्रिएटर के दिमाग में है, क्या AI के इस्तेमाल पर रोक लगेगी? इसे लेकर YouTube ने बहुत ही साफ तरीके से कहा है कि वो AI के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके जरिए कंटेंट और अच्छा हो सके इसके पक्ष में है। YouTube का कहना है कि वो खुद अपनी तरफ से क्रिएटर्स को AI टूल्स देता है, जैसे कि ऑटो डबिंग और ड्रीम स्क्रीन। सभी YouTube चैनलों के लिए YouTube की मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही क्रिएटर्स को यह बताना आवश्यक है कि उनका कंटेंट रियल है या नहीं। अगर उसमें कुछ भी फेरबदल किया गया है तो उसके बारे में बताना जरूरी होगा। जैसे अगर किसी कंटेंट में AI तस्वीरों या वीडियो का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये AI जनरेटेड है। वैसे इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कंटेंट क्रिएटर AI के जरिए ब्यूटी फिल्टर लगाते हैं, रिकॉर्डेड आवाज की क्वालिटी अच्छी करने के लिए इफेक्ट लगाते हैं या AI से कोई तस्वीर बनाते हैं, तो उसमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब AI से है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर किसी व्यक्ति का चेहरा बदलता है, किसी व्यक्ति की आवाज को बदलता है या मेडिकल एडवाइस देते हुए सुनाई देता है जो कि असल में उसकी नहीं है, या किसी शहर पर मिसाइल को गिराते हुए दिखाता है, तो इन मामलों में बताना होगा कि यह सब AI से बनाया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि किस तरह के कंटेंट पर रोक लगेगी, मतलब इन अपडेटेड पॉलिसी में किस तरह के कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट माना जाएगा। YouTube ने स्पष्ट किया है कि वो मास प्रोड्यूस होने वाले कंटेंट को इस कैटेगरी में डालता है। जैसे कि अगर कोई चैनल सिर्फ थोड़े अंतर के साथ वीडियो पर आधारित कोई वीडियो अपलोड करता है, अगर कोई चैनल सिर्फ स्लाइड शो अपलोड करता है और उनमें एक जैसा ही नरेशन होता है, तो इस तरह के कंटेंट को मास प्रोड्यूस माना जाएगा। चलिए अब ये भी समझते हैं कि कोई चैनल मोनेटाइज कब होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि YouTube आज के वक्त में कई लोगों की कमाई का जरिया बन गया है। इसके जरिए लोग ब्लॉग, कहानियां, डॉक्यूमेंट्रीज जैसे अलग अलग तरह के कंटेंट बना रहे हैं और इनके जरिए पैसे भी कमा रहे हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि YouTube कब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सा नियम बनाया गया है कि आपके चैनल को YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए योग्य बनना होगा। इसके लिए पहला क्राइटेरिया है 12 महीने यानी 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वैलिड पब्लिक वॉच आवर हो जाएं तो आप इसके योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 90 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स और 1 करोड़ वैलिड पब्लिक शॉट्स भी हो जाएं तब भी आप इसके योग्य हो जाते हैं। एक बार जब आप ये चीजें हासिल कर लेते हैं तो फिर आप YouTube में अपनी मेल ID और अकाउंट की डिटेल डाल सकते हैं। फिर YouTube इस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, लेकिन मोनेटाइजेशन तभी होगा जब आप YouTube के नियमों का पालन करेंगे और YouTube के अनुसार वीडियो अपलोड करेंगे।